कक्षा 7 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है आज इस कक्षा में हम इकाई 11 जिसका नाम है वृत्त ये अभ्यास 11B के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इस अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम समझ लेते हैं इस अभ्यास से संबंधित कुछ परिभाषा, जिसमें से एक परिभाषा है चाप का अंशमाप क्या होता है। तो पहले हम समझते हैं चाप का अंशमाप क्या होता है। तो चाप का अंशमाप समझने के लिए पहले हम एक वृत्त बना लेते हैं। वृत्त ये वृत्त है जिसका केंद्र हम मान लेते हैं O। इस वृत्त का केंद्र है O और इस वृत्त पर अगर हम कोई दो बिंदु लें, एक बिंदु A और एक दूसरा बिंदु B, तो A से B तक पहुंचने के दो रास्ते हैं, एक ये बड़ा वाला रास्ता और एक ये छोटा वाला। जो छोटा वाला रास्ता होता है उसको बोलते हैं लघु चाप, लघु चाप। और जो ये बड़ा वाला रास्ता है, ये छोटा रास्ता लघु चाप, और जो ये बड़ा रास्ता है उसको बोलते हैं हम दीर्घ चाप, दीर्घ चाप। चाप का अंशमाप क्या होता है इस बात को समझेंगे अब। तो लघु चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, मतलब लघु चाप के सिरों को अगर हम केंद्र से मिला दें, लघु चाप के सिरों को अगर केंद्र सीधी रेखा द्वारा केंद्र से मिला दें, तो केंद्र पर जो ये कोण बनेगा इसी कोण को हम बोलते हैं लघु चाप का अंशमाप, लघु चाप का अंशमाप, लघु चाप का अंशमाप, अंशमाप। और यदि ये जो दीर्घ चाप है, यहां पर दीर्घ चाप कौन सी है, ये दीर्घ चाप है। तो दीर्घ चाप के सिरों को अगर केंद्र से हम मिला दें, केंद्र से मिला दें, तो इसके दोबारा जो ये कोण बनेगा, मिलाने पर दीर्घ चाप द्वारा दीर्घ चाप के द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है उस कोण को ही हम कहते हैं दीर्घ चाप का अंशमाप, दीर्घ चाप का अंशमाप, दीर्घ चाप का अंशमाप। तो अंशमाप का मतलब है किसी चाप द्वारा, जैसे हमको किसी चाप का अंशमाप ज्ञात करना है, तो अंशमाप ज्ञात करने का मतलब होता है उस चाप द्वारा उस वृत्त के केंद्र पर जो कोण बना हुआ है उस कोण की माप को हम उस चाप का अंशमाप कहते हैं। तो अगर लघु चाप द्वारा कोण बनेगा केंद्र पर तो उसे लघु चाप का अंशमाप बोल देंगे, और दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनेगा उसको दीर्घ चाप का अंशमाप बोल देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अभ्यास के प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 1 है यहां पर, दीर्घवृत्त का अंशमाप, दीर्घवृत्त का अंशमाप होता है, अर्धवृत्त का अंशमाप होता है। अब पहले हम समझते हैं अर्धवृत्त क्या होता है। तो जैसे ये एक हमने वृत्त बनाया और ये वृत्त का केंद्र है यहां पर O, तो अगर एक ऐसा जीवा खींचे जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो ये वृत्त का कहलाता है व्यास। और वृत्त का व्यास, एक ऐसा जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है उसको हम व्यास बोलते हैं। व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है, प्रत्येक भाग को हम कहते हैं, देखिए एक ऊपर का भाग और एक नीचे का भाग, प्रत्येक भाग कहलाता है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त। ये भी अर्धवृत्त है, ये भी अर्धवृत्त। तो वृत्त का जो व्यास होता है प्रत्येक वृत्त को दो भागों में बांटता है और प्रत्येक भाग को हम अर्धवृत्त बोलते हैं। अर्धवृत्त का हमको अंशमाप बताना है। अर्धवृत्त का अंशमाप का मतलब है अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है, देखिए ये अर्धवृत्त यहां पर इतना है, ये अर्धवृत्त के सिरों को अगर केंद्र से मिला देंगे तो उनके द्वारा जो ये कोण बना है केंद्र पर, इसी को तो अर्धवृत्त का अंशमाप बोलेंगे। और ये जो कोण, ये AOB क्या है, एक सीधी रेखा, और सीधी रेखा पर जो कोण बनता है उसकी माप होती है 180 डिग्री। तो अर्धवृत्त का जो अंशमाप होता है वह अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर बने कोण की माप के बराबर होगा, और अर्धवृत्त द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है उसकी माप है 180 डिग्री। तो विकल्प नंबर 3 हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 2, किसी वृत्त में यदि उसके किसी लघु चाप का अंशमाप 70 डिग्री है तो उसके दीर्घ चाप का अंशमाप कितना होगा। तो इस प्रश्न को अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम बना लेते हैं वृत्त का। ये बनाया हमने वृत्त का डायग्राम और ये वृत्त का हो गया केंद्र। प्रश्न में बोला गया है कि किसी वृत्त के यदि उसके किसी लघु चाप का अंशमाप
तो एक लघु चाप बनाएंगे। चाप देखिए वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदु, जैसे दो बिंदु हैं, ये एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी, एक बिंदु ए, दूसरा बिंदु, यहां पर एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ये वृत्त का केंद्र है ओ। ए से बी तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। इन दो बिंदुओं ने इस वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। एक ये छोटा वाला भाग ए से बी तक पहुंचने का, एक ये छोटा भाग है, और एक ये बड़ा वाला भाग है। तो जो बड़ा भाग होता है इसको हम बोलते हैं दीर्घ चाप, दीर्घ चाप, और जो छोटा वाला भाग होता है उसको हम बोलते हैं लघु चाप, लघु चाप। ये एक वृत्त वृत्त पर दो बिंदुओं से दो भागों में बढ़ जाता है, एक छोटे भाग में और एक बड़े भाग में। बड़े वाले भाग को हम बोलते हैं दीर्घ चाप और छोटे वाले भाग को बोलते हैं लघु चाप। तो प्रश्न में बोला गया है कि किसी वृत्त के यदि उसके किसी लघु चाप का अंश माप, ये एक लघु चाप है जैसे ये ए बी, और इसका जो अंश माप हम देखें तो इसका जो अंश माप है केंद्र से इन इस चाप के दोनों सिरों को अगर हम मिला दें, ए ओ और ओ बी, तो ये जो अंश माप है लघु चाप का, जो अंश माप है, ये लघु चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप 70 डिग्री है, ऐसा प्रश्न में कहा है। और आगे बोला है इसके दीर्घ चाप का अंश माप कितना होगा, कि जो ये दीर्घ चाप है इसके द्वारा जो कोण बना है, देखिए दीर्घ चाप के सिरे भी तो ए और बी हैं, और ए और बी को अगर केंद्र से मिला देंगे तो इस दीर्घ चाप द्वारा जो कोण बनेगा केंद्र पर, इसका माप हमको बताना है। लघु चाप की अंशमाप तो हमको दी गई है और दीर्घ चाप की अंशमाप हमको बतानी है। ये लघु चाप में बने कोण का मान तो हमको दिया गया है और दीर्घ चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का मान हमको बताना है इस प्रश्न में। तो यहां पर देखिए जब प्रश्न में लघु चाप के अंशमाप हमको दिया गया हो और दीर्घ चाप का अंशमाप हमको ज्ञात करना हो, कि किसी बिंदु के चारों ओर पूरा कोण, संपूर्ण कोण होता है 360 डिग्री का, तो ये पूरा कोण 360 डिग्री का होगा, और 360 डिग्री में से अगर लघु चाप का अंशमाप घटा दें तो दीर्घ चाप का अंशमाप मिल जाता है। तो यहां पर हम लिखेंगे दीर्घ चाप का अंशमाप बराबर होगा 360 डिग्री माइनस लघु चाप का अंशमाप। अगर 360 डिग्री में से हम लघु चाप का अंशमाप घटा दें 70 डिग्री तो हमको दीर्घ चाप का अंशमाप मिल जाएगा। तो 360 डिग्री में से 70 डिग्री घटाएंगे तो 290 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रश्न में हमको दीर्घ चाप का अंशमाप ज्ञात करने के लिए कहा गया था, उसका अंशमाप आया है 290 डिग्री, और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, आकृति 11.17 में ओ वृत्त का केंद्र है, चाप ए एक्स बी का अंशमाप बनाइए। चाप ए एक्स बी जो है, यहां पर चाप है ए एक्स बी, इसका अंशमाप हमको बताने के लिए कहा गया है कि चाप ए एक्स बी जो है वृत्त का जो लघु चाप है, इसका अंशमाप हमको बताना है कि इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बना है उसकी माप कितनी है, ये हमको बताना है। तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है कि वृत्त के किसी चाप द्वारा बने कोण की जो माप होती है, चाप द्वारा बने कोण की जो माप होती है वृत्त के शेष भाग पर बने कोण की माप से दुगनी होती है। जैसे हमारे पास ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है, इसका हमने ये एक चाप लिया है, यहां पर ये पी क्यू एक चाप है, वृत्त का एक चाप है। इस चाप द्वारा जो केंद्र पर कोण बनेगा, इस केंद्र पर बने कोण की जो माप होगी वह इस चाप, जो वृत्त का चाप है ये पी क्यू, इस वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बनेगा, देखिए यहां पर कहीं भी शेष भाग पर एक बिंदु ले लीजिए, जैसे हमने ये टी बिंदु लिया, तो इस चाप पी क्यू से इस बिंदु टी पर जो कोण बनेगा उस कोण के की माप का दुगनी माप होगी इस केंद्र पर। किसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की जो माप होती है उस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने अंतर्गत कोण से दुगनी होती है यहां पर। तो अगर यहां पर 30 डिग्री, देखिए
इस पी क्यू चाप से इस टी पर जो कोण बना है उसकी माप अगर यहां 30 डिग्री है, तो इस पी क्यू चाप से जो केंद्र पर कोण बनेगा उस कोण की माप इससे दुगनी हो जाएगी, इससे 2 गुना ज्यादा हो जाएगी। ये 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो आपको ये बात याद रखनी है कि वृत्त के किसी एक चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण की जो माप होती है वृत्त पर उसी चाप द्वारा, वृत्त के शेष भाग पर उस चाप द्वारा बने कोण की दुगनी होती है। ये बात आपको यहां पर याद रखनी है। तो यहां पर इस आकृति में, इस आकृति में एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र है O और इसका एक चाप है AXB। AXB द्वारा केंद्र पर बने कोण की का माप हमको ज्ञात करने के लिए कहा गया है और इस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर जो कोण बना है उसकी माप है 35 डिग्री। तो वृत्त के शेष भाग पर एक चाप द्वारा जो कोण बनेगा, जितनी माप का कोण बनेगा उससे दुगनी माप का कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर उस चाप द्वारा। तो ये चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बना है AOB, उसकी माप इस 35 डिग्री से दुगनी होगी। 35 का दुगना हो जाएगा 70 डिग्री। तो यहां पर लिखते हैं चाप AXB का अंश माप बराबर होगा कोण APB के 2 गुने के बराबर, क्योंकि एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगना होता है। तो ये चाप है AB और वृत्त का शेष भाग ये हो जाएगा, शेष भाग पर एक बिंदु P है, तो इस चाप द्वारा इस बिंदु P पर जो कोण बना है उसकी माप का दुगुना माप का कोण बनेगा इस चाप द्वारा केंद्र पर। तो ये 2 गुना APB, कोण APB की माप है 35 डिग्री, तो 35 डिग्री का दुगुना हो जाएगा 70 डिग्री। तो चाप AXB का जो अंश माप है वह है 70 डिग्री। यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 5, आकृति 11.18 में लघु चाप BCD एवं दीर्घ चाप BAD के अंतर्गत कोण के नाम बताइए। तो इस आकृति में जो लघु चाप है, एक लघु चाप है BCD, लघु चाप है BCD, वृत्त का छोटा वाला जो भाग होगा वह लघु चाप और जो वृत्त का बड़ा भाग होगा वह दीर्घ चाप। तो ये तो है लघु चाप BCD और ये जो बड़ा वाला भाग है ये है दीर्घ चाप BAD। अब प्रश्न में हमसे पूछा है कि जो लघु चाप है BCD, इसके अंतर्गत जो कोण बना है उसका नाम बताना है। तो इस लघु चाप के अंतर्गत जो कोण बना है, देखिए ये कोण है BCD, ये जो कोण बना है लघु चाप के अंतर्गत कोण बना है। अंतर्गत कोण क्या होता है? एक ऐसा कोण जिसका एक सिरा तो वृत्त पर स्थित हो, एक सिरा वृत्त पर स्थित हो और इस एक ऐसा अंतर्गत कोण, उस कोण को कहते हैं कि वह कोण जिसका एक सिरा तो वृत्त पर स्थित हो और उस कोण को बनाने वाली रेखाएं वृत्त को 2 अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हो। तो यहां पर ये जो कोण है BCD, इसका एक शीर्ष तो वृत्त पर स्थित है और इस कोण को बनाने वाली जो 2 भुजा हैं वह वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक बिंदु D पर, एक बिंदु B पर। तो लघु चाप में जो लघु चाप का जो अंतर्गत कोण है उसका नाम है BCD। तो यहां पर हम लिखते हैं लघु चाप BCD के अंतर्गत कोण बराबर कोण BCD। अब जो दीर्घ चाप है उसके अंतर्गत कोण हमको लिखना है दीर्घ चाप BAD। जो दीर्घ चाप है उसके अंतर्गत कोण कौन सा हो जाएगा? देखिए इस दीर्घ चाप, इस चाप के अंतर्गत
एक ऐसा कोण देखिए जिसका एक सिरा तो वृत्त पर स्थित हो और उस कोण को बनाने वाली दो रेखाएं वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं। तो ये जो कोण बना हुआ है बी ए डी का एक शीर्ष तो वृत्त पर स्थित है और इसको बनाने वाली जो दो भुजा है ए बी और ए डी, ये वृत्त को दो अलग अलग बिंदुओं बी और डी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो दीर्घ चाप का जो के अंतर्गत जो कोण बना है वह है बी ए डी। तो लिखते हैं दीर्घ चाप बी ए डी के अंतर्गत कोण बराबर कोण बी ए डी। तो प्रश्न संख्या 5 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 6 है, आकृति 11.19 में ओ वृत्त का केंद्र है, ए सी और बी वृत्त पर तीन बिंदु हैं, कोण ए ओ बी का प्रत्यावर्ती कोण 240 डिग्री है। तो कोण ए सी बी का मान ज्ञात कीजिए। जो एक कोण बना हुआ है इस आकृति में ए सी बी, इस कोण की माप ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब देखिए इस कोण की माप हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये एक वृत्त है और वृत्त का देखिए ये एक दीर्घ चाप है, एक चाप है ये ए बी एक चाप है। इस चाप द्वारा देखिए इस चाप द्वारा वृत्त पर कितना कोण बना है, इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बना है 240 डिग्री। और इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है, वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है उसकी माप से ये दुगुना माप का कोण होगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनता है वह कोण वृत्त पर बना कोण, वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होता है। तो यहां पर एक चाप है ये ए बी, इस चाप ए बी द्वारा जो कोण बना है वृत्त पर वह 240 डिग्री माप का कोण है। तो केंद्र पर जो बना कोण है वृत्त पर बने शेष कोण ए सी बी कोण का दुगुनी माप का कोण होगा। ये जो कोण है ए सी बी जो कोण है उससे दुगुनी माप का कोण बना हुआ है ये इस चाप में। इस चाप ए बी का जो कोण है, चाप ए बी का जो केंद्र पर बना कोण है 240 डिग्री, यह शेष भाग पर बने कोण से दुगुना है। तो जितना कोण ये ए सी बी होगा उससे दुगनी माप का कोण बना हुआ है 240। इसका मतलब इसका आधा कोण है ऊपर वाला ये जो ए सी बी कोण है इसकी माप होगी 120 डिग्री, क्योंकि जब 120 डिग्री का दुगना करेंगे तभी तो 240 डिग्री मिलेगा। तो यहां पर लिखते हैं कोण, लिखते हैं चाप ए बी, और देखिए ये चाप ए बी जो होगा ये कौन सा वाला चाप होगा, दीर्घ चाप या लघु चाप, ये होगा दीर्घ चाप क्योंकि ये बड़ा वाला भाग है और ये होगा छोटा वाला भाग। तो दीर्घ चाप ए बी लिखते हैं दीर्घ चाप ए बी द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 गुना इस शेष भाग पर जो कोण बना है, शेष भाग पर कोण बना है ए सी बी। तो लिखते हैं कोण ए सी बी कोण का दुगुना होगा कि दीर्घ चाप ए बी द्वारा जो कोण बना है केंद्र पर इसका नाम है ए ओ बी कोण, ये वाला दीर्घ चाप द्वारा। और वृत्त के शेष भाग पर जो कोण बना है ए सी बी इस दीर्घ चाप द्वारा। तो ये दीर्घ चाप शेष भाग पर जो कोण बना है ए सी बी कोण का ये दुगुना है केंद्र पर बना कोण। तो केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बना है, 240 डिग्री माप का कोण। ये 2 गुणा कोण ए सी बी, 2 इधर गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में, तो 240 डिग्री और बटे में आ गया 2 बराबर में कोण ए सी बी। तो 2 से 240 को भाग करेंगे तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो कोण ए सी बी की जो माप है वह आ गई है 120 डिग्री, 120 डिग्री। और यही हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर।
तो प्रश्न संख्या 6 कंप्लीट हो चुकी है। इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 11 भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन छात्र छात्राओं को यह क्लास अच्छे से समझ में आ गई है, वे सभी छात्र छात्राएं अपने सभी साथियों के साथ इस क्लास का लिंक अवश्य शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई अभ्यास के प्रश्नों के साथ।